तो चलिए रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ के शताब्दी वर्ष समारोह का भव्य उद्घाटन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की 100 वर्षों की विकास यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक ए लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस का विमोचन किया है। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उत्कृष्ट योगदान देने वाले पूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित किया, जिसके बाद सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की ओर से भारतीय संस्कृति को आत्मसम्मान, आत्मगौरव और स्थायित्व देने का ऐतिहासिक प्रयास उस समय प्रारंभ हुआ था। यह देश गुलाम था, औपनिवेशिक दमन का शिकार था। उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। संगीत के लिए, कला के लिए कोई मंच नहीं था। उस कालखंड में उन्होंने भारतीय संगीत को वैज्ञानिक आधार दिया, शास्त्रीय अनुशासन और सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम उस समय उन्होंने प्रदान किया और राग, ताल वर्गीकरण, कर्मिक पद्धति और गुरु शिष्य परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का जो अभिनव कार्य किया, यह केवल एक शैक्षणिक प्रयोग नहीं था, अभी तो भारतीय संस्कृति को आत्मसम्मान, आत्मगौरव और एक स्थायित्व देने का एक ऐतिहासिक प्रयास या पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा उस समय प्रारंभ हुआ था। भातखंडे संस्कृति संस्थान उसका एक आधार बना था, भातखंडे इंस्टीट्यूट उसका एक आधार बना था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में अपनी विरासत और अपनी जड़ों को ढूंढने का जो प्रयास देश के अंदर पुनः प्रारंभ हुआ है, आज उन्हें सबको एक नई पहचान मिल रही है। भारत में भी मिल रही है और वैश्विक स्तर पर भी मिल रही है। आप याद करिए 2019 में जब कुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे हुआ था, हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन कुंभ के आयोजन के साथ देश जुड़ सके, यूनेस्को उन्हें भारत के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दे सके, यह भी हमें देखने को मिला। और इसी वर्ष जनवरी में जब हमने इस सदी के महाकुंभ के आयोजन को किया था, आपने देखा होगा जिन लोगों की यह मान्यता थी कि आज का युवा अपनी संस्कृति से विमुख हो रहा है, महाकुंभ के आयोजन के साथ, जिसके बारे में औपनिवेशिक कालखंड में यह मान्यता थी कि इसमें तो वे लोग आते हैं जो लोग सामान्य रूप से, उनके बारे में बहुत खराब धारणा ब्रिटिशर ने बनाने का प्रयास किया था। लेकिन महाकुंभ 2025 के आयोजन के साथ जो भी जुड़ा होगा उसने देखा होगा कि इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे और इसमें से सर्वाधिक संख्या युवाओं की थी। सबसे बड़ी संख्या युवाओं की इस आयोजन में आई थी। न केवल भारत के हर कोने से बल्कि दुनिया का हर युवा इस आयोजन के साथ जुड़ने का उत्सुक था।